तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 विद्युत विभव का। हम विद्युत द्विध्रुव लेंगे, उसको विद्युत क्षेत्र में रख देंगे। किस में रख देंगे? विद्युत क्षेत्र में। और फिर उसको घुमाएंगे और घुमाने पर हम ये देखेंगे कि कितना कार्य हम करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए डायग्राम देखो। ये तो है विद्युत क्षेत्र E और इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। कितने कोण पे रखा है? थीटा कोण पे। ये थीटा कोण P से होता है। P द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। और ये P द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, E हो गया। P और E के बीच का कोण हो गया थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। ठीक है, P और E के मध्य का कोण है थीटा। तो इस स्थिति में जो बलागुण लग रहा होगा द्विध्रुव पर वो कितना होगा? हम पढ़ चुके हैं पहले ही, PE sin थीटा। ठीक है, इस स्थिति में इस पर एक बलागुण लग रहा होगा। वो बलागुण क्या कर रहा है? इसको इधर घुमाना चाह रहा है। ये बलागुण, ये जो टॉ बलागुण है वो ये चाह रहा है कि ये घूम के और सीधा हो जाए। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, तो ये बलागुण चाह रहा है कि इसको घुमा के सीधा कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसको अपोजिट घुमाते हैं। ये जो बलागुण है वो तो इसको इधर घुमा रहा है, इधर लग रहा है। हम इसको अपोजिट घुमाते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखो, ये प्लस था, थोड़ा यहाँ ला दिया, माइनस थोड़ा यहाँ ला दिया, इसको यहाँ लाना चाहते हैं। कितना घुमाना चाहते हैं? डी थीटा। डी थीटा अगेंस्ट, विरोध में। ये जा तो वहां रहा है पर हम घुमा ऐसे रहे हैं। तो इस बलागुण के विरोध में, इस बलागुण के विरुद्ध इस बलागुण के विरुद्ध द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में, घूर्णन कराने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम निकालते हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा ही घुमाया, अभी ज्यादा नहीं घुमाया, तो कार्य भी थोड़ा सा ही होगा। TW कार्य वैसे तो बल इंटू विस्थापन होता है, पर घूर्णन गति में बल की जगह आ जाता है बलागुण। बल की जगह क्या आ जाता है? बलागुण। और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन है। लेकिन जब घूम रहा हो, कोई घूर्णन गति हो रही हो, तो घूर्णन गति में बल की जगह बलागुण और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन तो कोण होता है। अब ये कोण कितना बना? डी थीटा। तो यहां लिख लेना इसका सूत्र, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। ये टॉ का सूत्र होता है। अब हम यहां पर टॉ का मान रख देते हैं जो हमें पता है। टॉ का मान कितना है? PE sin थीटा डी थीटा। ये हमारे पास DW आ गया। अब DW आ जाने के बाद ये तो अल्प कार्य आया, थोड़ा सा घुमा के देखा। अभी हमने थोड़ा सा घुमा के देखा, पर अब हम अगर इसको, यदि द्विध्रुव को θ1 कोण से, कहां से घुमाना चालू किया? θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाए या घूर्णन कराया जाए, तो किया गया कुल कार्य, तो फिर कुल कार्य कितना का होगा वो हमें फाइंड करना होगा। तो उस कंडीशन में कुल कार्य समाकलन से निकलेगा। इस पूरे का समाकलन होगा। PE, ये अल्प कार्य था। ये कैसा कार्य था? अल्प कार्य। इसका समाकलन कहां से घुमाना चालू किया? θ1 से। कहां तक घुमाया? θ2 तक। ये इसका समाकलन। ये बहुत ही सरल समाकलन है। P और E तो नियत है, बाहर आ जाएंगे और अंदर बचेगा केवल साइन थीटा डी थीटा। क्या बचेगा अंदर? साइन थीटा डी थीटा। W बराबर PE साइन थीटा का समाकलन, याद रखना, नहीं याद हो तो वैसे बहुत सिंपल है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। अब इसी को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, देखो कैसे।
तो W इज इक्वल टू PE। अब लिमिट को रखना है तो माइनस कॉस थीटा हटा दो, थीटा की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रख दो, थीटा हटाओ उसकी जगह ऊपर वाली लिमिट रखो, फिर माइनस, फिर वापस से माइनस कॉस थीटा हटाओ नीचे वाली लिमिट रखो। ये माइनस इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, दोनों में लिख देना। आप चाहो तो माइनस को कॉमन ले लेना और चाहो तो इसमें माइनस लगा के लिखना पूरा। तो इन दोनों में माइनस आ रहा है और बीच में भी माइनस आएगा। जब हम दो लिमिट को सॉल्व करते हैं तो बीच में भी माइनस आता है। तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1। तो W इज इक्वल टू PE, ये माइनस कॉस थीटा 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। तो W हो जाएगा PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आ गया आपके पास कार्य जो हमें पूछा गया था, कार्य निकालना था ना। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक जब आप इसको उल्टी दिशा में घुमाओगे, ये टॉर्क इसको यूं घुमा रहा था क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको इतना कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे स्प्रिंग होती है ना, ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ और फिर छोड़ोगे तो फिर स्प्रिंग दोबारा घूमेगी। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाते जा रहे हो आप कार्य करते जा रहे हो, कार्य करते जा रहे हो, कार्य करते, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये खट से दूसरी दिशा में यूं घूमने लग जाएगा। तो ये जो कार्य है ये ऊर्जा के रूप में क्या होने लग गया, संचित होने लग गया। तो इतनी ही ऊर्जा भी इसके पास आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष स्थितियों की। पहली स्थिति ले रहे हैं हम, यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री तथा थीटा 2 बराबर थीटा हो, मतलब हमने 0 डिग्री पे रखा है इसको, ये ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र इधर है, तो हमने 0 डिग्री पे रखा और फिर इसे किसी थीटा कोण तक यहां तक घुमा दिया। ये पोजीशन है, पहले ये 0 डिग्री पे था द्विध्रुव, अब ये थीटा तक घुमा दिया हमने। तो देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या आता है। PE कॉस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह थीटा। कॉस 0 1 होता है तो 1 माइनस कॉस थीटा। इस वाली सिचुएशन में इतना कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं आपको 2-3 सिचुएशन बता देता हूं। एक हम बात करेंगे जब थीटा 1 तो हो 0 डिग्री व थीटा 2 हो 90 डिग्री। थीटा 1 कितना हो 0 डिग्री और थीटा 2 कितना हो 90 डिग्री। तो फिर कार्य हो जाएगा PE cos 0 डिग्री, थीटा 1 को 0 कर दिया, थीटा 2 को 90 माइनस कॉस 90। तो W इज इक्वल टू PE cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो कार्य आ गया PE। इस कंडीशन में PE कार्य आ गया। अगर आप थीटा 1 को 0 रखते हो और थीटा 2 को 180 रखते हो, मतलब देखो ऐसे, ये था ऐसे 0 डिग्री पर, अब आपने इसको घुमाया, ऐसे था ये, ऐसे था, अब आपने इसको घुमाया 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 ऐसे कर दिया। इसकी नई पोजीशन में इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस। पूरा कितना घुमा दिया आपने इसको 180 डिग्री। और स्टार्ट कहां से किया था 0 डिग्री से, स्टार्ट कहां से किया था 0 से, घुमा कितना दिया 180। तो जब आप इसको आधा चक्कर लगा दोगे इस प्रकार, तो W हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। तो W हो जाएगा PE cos 0 होता है 1 माइनस cos 180 भी माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा PE 1 प्लस 1 यानी डबल हो जाएगा ये 2PE। तो कोई ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, ये कॉमन फॉर्मूला याद रखो, इससे कोई भी कंडीशन आप निकाल सकते हो। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला। ठीक है, कैसा लगा आपको कहानी? बढ़िया लगी? तो ये एक टॉपिक आपका हुआ है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बाह्य क्षेत्र में ये टॉपिक है
बाह्य क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये इसका टॉपिक, इसे हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र बना लो। अब आप थोड़ा इमेजिन करो कि आप एक द्विध्रुव को ला रहे हो अनंत से। ये देखो मैं आपको समझा रहा हूं, सारी बात समझना। ये एक द्विध्रुव है, चलो इसका कैप लगा लेते हैं। ये जो इसका कैप है, ये जो कैप है ये पॉजिटिव आवेश है और ये जो है ये नेगेटिव आवेश है। क्लियर है? अब मैं इसको यहां से ला रहा हूं, देखो बहुत इनफाइनाइट से कहीं से लाता हूं इसको मैं। ये लाया 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 और मैं देखो ऐसे, बोलो पहले कौन सा आवेश अंदर आया? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखो ऐसा है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहले कौन सा आवेश अंदर आया? नेगेटिव। आया कि नहीं आया? अब इस नेगेटिव को मैं यहां तक ले आया और किसका आया मैंने आगे? नेगेटिव यहां तक आ गया, यानी सिचुएशन ये हो गई। अच्छा माइनस अंदर आ चुका है पर प्लस अभी अंदर आया नहीं है, तो माइनस को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया है वो है माइनस डब्ल्यू। माइनस को लाने में जो कार्य करूंगा वो नेगेटिव होगा, प्लस को लाने में जो कार्य करूंगा वो पॉजिटिव होगा। तो माइनस को यहां से यहां तक लाने में मैंने नेगेटिव डब्ल्यू कार्य किया। अब देखो इसको हटाओ, अब ये प्लस भी जब और आगे जाएगा तो ये प्लस भी यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक पहले माइनस आया, कितना कार्य किया? माइनस डब्ल्यू। अब और आगे ये माइनस तो आगे चला गया और प्लस यहां से यहां तक आया, तो यहां से यहां तक प्लस को लाने में प्लस डब्ल्यू, टोटल मिला के कार्य 0। तो अगर मैं यहां तक की बात करता हूं, माइनस को यहां तक लाने में माइनस डब्ल्यू, प्लस को यहां तक लाने में प्लस डब्ल्यू, यानी यहां तक टोटल कार्य 0। लेकिन माइनस जो भाई साहब है ना, ये थोड़ा और आगे तक जा रहे हैं। जो नेगेटिव आवेश है, माइनस आवेश है, वो यहीं नहीं रुक गया, पॉजिटिव तो यहीं रुक गया, लेकिन माइनस गया थोड़ा सा और आगे और इसी ने बनाया कार्य। अगर ये नहीं बनाता ना कार्य तो फिर कार्य 0 हो जाता, लेकिन ये तो यहीं रुक गया। अब माइनस यहां से यहां तक आया, माइनस डब्ल्यू कार्य, प्लस यहां से यहां तक आया, प्लस डब्ल्यू कार्य, टोटल कार्य 0। लेकिन माइनस यहां से यहां तक एक्स्ट्रा आया, प्लस तो यहीं रुक गया। अब माइनस ने जो एक्स्ट्रा विस्थापन तय किया है उसमें हमें करना पड़ेगा कार्य। तो कार्य क्या होगा? माइनस क्यू आवेश द्वारा अतिरिक्त विस्थापन। इस बात को आप ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए फिर भी तो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। माइनस क्यू आवेश द्वारा अतिरिक्त, ये ए है ये बी है, तो बी तक तो दोनों आए, दोनों का कार्य 0, लेकिन ये माइनस बी से ए तक और आया। ये प्लस तो अब आएगा नहीं आगे, तो यही रुक गया, पर माइनस तो आया ना इतना आगे, और तो इसने जो कार्य करना पड़ा वही कार्य आपका यहां पे निकाल रहा हूं मैं। तो कार्य हो गया माइनस क्यू आवेश द्वारा अतिरिक्त विस्थापन में किया गया कार्य। जो ये कार्य आएगा यही ऊर्जा के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है यहाँ पे। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो इसको यहाँ वहां अनंत से यहां तक लाने में जो भी कार्य किया उसके बराबर होती है। तो कार्य केवल माइनस आवेश के कारण करना पड़ता है, प्लस के कारण नहीं करना पड़ता है। अब कार्य क्या होता है बच्चों? बल इंटू विस्थापन। तो U बराबर बल कितना लग रहा है माइनस आवेश पे? माइनस क्यू ई, ये तो हमको सबको पता है, माइनस क्यू ई। विस्थापन, अब यहां से यहां तक का विस्थापन, जो ये दूरी होती है 2a, ये 2a हो गया विस्थापन, जितना वो आगे चल रहा है। तो U कितना हो जाएगा? माइनस 2aq को साथ में लिख देंगे, 2aq को साथ में लिख देंगे, e को बाहर लिख देंगे, तो U हो जाएगा माइनस pe। इतनी स्थितिज ऊर्जा इसके पास आ चुकी है। क्लियर है कहानी? तो कौन करता है बच्चों वर्क डन? किसकी वजह से करना पड़ता है? माइनस आवेश की वजह से। प्लस वाला तो माइनस वाले को 0 करता रहता है, यहां तक 0 कर देता है, पर इसके आगे माइनस जो अतिरिक्त विस्थापन तय करता है उसमें हमें कार्य करना पड़ता है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित हो जाता है। कार्य निकालने का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन, माइनस आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश पे बल लगेगा माइनस क्यू ई, और विस्थापन जो यहां से यहां तक इसको अतिरिक्त विस्थापन तय करने लगा है वो है 2a। 2a क्यू को लिख के उसको p लिख देंगे, ये हमारे पास u आ गया। अब हम साथ में क्या करते हैं, ये आ गया ना अंदर, अब इसको घुमा और देते हैं। कितने कोण से घुमा देते हैं, थीटा कोण से इसको घुमा देते हैं। यदि इस द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, ये भी कर रहे हैं हम, तो इसके पास, इसमें हमें और भी कार्य करना पड़ेगा, तो इसके पास अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। जब आप इसको घुमा दोगे तो इसके पास अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U डैश। अच्छा, ये कौन सी कंडीशन है, कॉमन फॉर्मूला तो ये था cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 घुमाने वाला। जब हम द्विध्रुव को घुमा रहे थे तो कॉमन फॉर्मूला ये था, पर इसमें थीटा 1 तो 0 डिग्री है और थीटा 2 ये है थीटा, तो ये वो फर्स्ट कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट, जिसमें थीटा 1 तो 0 होता है और फिर किसी कोण थीटा से इसको घुमा दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है PE 1 माइनस cos थीटा। तो इसको यहां लिख देते हैं U डैश में PE 1 माइनस cos थीटा। इतनी एनर्जी इसके पास और आ जाएगी। आपने क्या करा, पहले तो अनंत से लेके इसको यहां आए, इतनी ऊर्जा आ गई इसके पास माइनस PE। अब आपने इसको घुमा दिया तो घुमाते ही इतनी ऊर्जा और आ गई, तो टोटल कितनी ऊर्जा आ गई, कुल स्थितिज ऊर्जा U टोटल, U प्लस U डैश, U कितना है माइनस PE, U डैश कितना है प्लस PE 1 माइनस cos थीटा। इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों बात, दो काम किए हैं, पहले तो इसको अंदर लाए हैं तो U ऊर्जा आ गई, फिर इसको घुमाया तो U डैश आ गई। ये जो घुमाने वाला केस है वो ये है, जिसमें पहला कोण 0 डिग्री है और दूसरा कोण थीटा है। अब इनको जोड़ दो, माइनस PE, इस PE का अंदर गुणा कर दो, प्लस PE और माइनस PE cos थीटा। ये PE से PE कट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो U टोटल, जो टोटल ऊर्जा आ जाएगी वो माइनस PE cos थीटा आ जाएगी। ये माइनस PE cos थीटा आ गई, या हम इसको U टोटल P डॉट E भी लिख सकते हैं, माइनस P डॉट E। वेक्टर में अगर लिखना चाहें तो भाई cos थीटा हट जाएगा और इन दोनों के बीच में अदिश गुणनफल का साइन आ जाएगा। तो U टोटल माइनस P डॉट E होती है। जब आप दोनों प्रक्रिया अप्लाई कर देते हो, अंदर भी लाओ और घुमा भी दो, तब हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है। तो जिस तरीके का क्वेश्चन आता है आप दोनों को अच्छी तरह देखो, पूरे वीडियो को देखना। जिस तरीके का क्वेश्चन आता है आप इसमें से कर सकते हो, देख लो इसको एक बार।